से परमात्मा ने पूछा कबीर जी ने कि हे गुरुदेव, आज कैसे टेंशन ले रहे हो आप कुछ चेहरा उतरा हुआ लगता है, क्या समस्या आ गई, अपनी कोई संगत में दिक्कत आ गई है, क्या बात है। अब रामानंद जी ने बताया कि गोरखनाथ एक सिद्ध पुरुष आया, उन्हें गोरखनाथ का नहीं पता था कि गोरखनाथ है, वो तो परमात्मा ने बताया कि तो गोरखनाथ है। मालिक ने पहचाना उसको कि एक नाथ आया है और सिद्धि में बड़ा पहुंचा हुआ बताते हैं, और ऐसे ऐसे शर्त रखी है और वो सिद्धि दिखा देगा, लोग ताड़ी पीट देंगे, मैं हारूंगा वो जीतेगा, वैष्णव पंथ का नाश होगा। अब कबीर साहब ने कहा देखो गुरुदेव, वो भी संत हैं, आप भी संत हैं, हम आपके साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती ही है, देखते हैं उनको क्या कुछ ज्ञान गोष्ठी होती है। रामानंद जी को भी बुद्धि बदली, परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जान गए अगर जब कबीर साहब कह रहे हैं तो ये कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं। कहने लगे ठीक है बच्चा चलो। अब उस दिन अन्य जो शिष्य थे रामानंद जी के, उन्होंने अपना वैष्णव वाला वेशभूषा नहीं तैयार करी। वो क्या करते हैं, एक गले के अंदर एक तुलसी की एक मणिये की कंठी बोल रहे हैं, उसने एक कमन का होता उसमें तुलसी का मोटा सा, उसको कहते हैं वैष्णव परंपरा से दीक्षित की पहचान होती है। और एक लंबा सा तिलक लगाते यहां से यहां तक, इस तरह एक फावड़ी लेते हाथ में, एक ऐसे, यानी वो एक झोली लेते हैं, झोली, ये उनका एक वेशभूषा होती है। और तक किसी ने बनाई नहीं, हारा तके, और ये हमने जबरदस्ती वहां बनाओगे फिर, इसलिए हम अपनी पहचान दिखाते को नहीं। उस दिन कबीर साहब सारा वो वैष्णव परंपरा वाले सारे श्रृंगार करके गए और गोरखनाथ जी को भिजवा दिया गया, ठीक है भाई, आपकी गोष्ठी का निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो स्थान निहित कर रखा था। रामानंद जी का आसन अलग लगा रखा था, गोरखनाथ जी का आसन अलग लगा रखा था। गोरखनाथ जी साथ में एक अपना त्रिशूल रखते थे, 10 फुट 8-9 फुट लंबा, और ऊपर 3 उसके ऐसे सिरे से होते थे, त्रिशूल ऐसा होता था, लोहे का डंडा सा होता था, और वो नीचे से भाला टाइप होता था, उसको जमीन में गाड़ के वहां रखा खड़ा कर रखा था, और स्वयं आसन पर अलग से बैठे थे। उधर से रामानंद जी का आसन ऊंचा था। कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के नीचे, जैसे एक सुयोग्य शिष्य ने भूमिका करनी चाहिए ऐसी कर रहे थे। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद अब मेरे साथ गोष्ठी करो। आसन से उठा, सिद्धि से नो का नो आसन पदम लगाए लगे, ऐसा उठा और उस त्रिशूल के ऊपर जा बैठा। ये देखिएगा। और परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ अब मैदान छोड़कर भाग मत, आपकी और हमारी ज्ञान गोष्ठी की बात हुई थी, ये ड्रामेबाजी दिखाने की नहीं, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी, ज्ञान की बात हुई थी। और ज्ञान कर बैठ ढंग से आकर यहाँ आसन पे, ये ड्रामा क्या दिखा रहा है। लोगों ने ताली पीट दी क्योंकि वो बैठ गए ऊपर जाके। तो गोरखनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है भगवान की, मेरे बराबर आकर बैठ, तब मैं गोष्ठी करूंगा तेरे से। जमीन से 8-9 फुट ऊपर त्रिशूल के ऊपर जज का बैठा सिद्धि थे। परमात्मा को तो पता था ये बालक कितनी क्या हरकत करेगा। परमात्मा जो सूत होते थे, सूत कपड़ा बुनते थे, और सूत की एक कुकड़ी, बोलना हरियाणा में कुकड़ी, जो चरखे में माताएं काटा करती थी, वह इतनी मोटी हो जाती थी, धागे की रील सी, वह जेब में डाल रहे थे पूरी। कबीर साहब ने क्या किया कि उस धागे का एक हिस्सा पकड़ के
और वो कुकड़ी यानी वह रील ऊपर न फेंक दी, वह ऐसे खुलती खुलती और सीधा 150 फुट की ऊंचाई पर जाकर ऊपरला एंड खड़ा हो गया स्ट्रेट नो का नो, मालिक की ताकत से। और परमात्मा वहां से उठे और उसके ऊपर के एंड पर जाकर बैठ गए। ये देखो अब वो नाथ जी बोना सा दिखे, 150 फुट का 9 फुट ऊंचाई। अब गोरखनाथ जी कबीर साहब ने कहा कि ले नाथ जी अगर बराबर बैठ के ही चर्चा करनी है तो आजा बेटा यहां मेरे बराबर में। अब देखो ऐसी बात नहीं है कि गोरखनाथ तो आकाश में उड़ जाता था, उड़ सकता था, लेकिन एक तो चुंबक होता है, परमात्मा तो सिद्धियों के भंडार हैं। और सिद्धि क्या, जैसे यह घड़ी है या सिद्ध कर दी मैकेनिक ने, और यह चल रही है सुइयां, और इसको चुंबक के सामने कर दो वहीं स्थिर हो जाएंगी, चल नहीं सकती। तो वो सिद्धियां परमात्मा ने पहले उसकी सिद्धि फेल करी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा ऊपर न उठो, थोड़ा सा उठा, धड़ाम दे से नीचे आके गिरा। भाई की डुड्डी और डिग्गी होती। गोरखनाथ को पहली बार अपनी कोई हार महसूस हो रही थी उस जीव, पिछले जब तक वो सोदी में था। और कहते पहलवान होता है ना, तो कांटे के जो रेसलर होते हैं वो तो थोड़ी सी बात पर समझाते कहाँ पर मेरी हार होगी, और जो कंचने से होते हैं ना वो दे चढ़वा के मान्या करें। अब गोरखनाथ समझ गया कि ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तब उसने कहा कि हे कबीर जी आप नीचे आ जाओ, अब मैं आपसे आपका ज्ञान सुनूंगा। तब परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो परमात्मा ने कहा कि आपकी एक शर्त भी थी कि जो हारेगा वो चेला बनेगा। आप हार गए, अब बनो चेला मेरा। गुरु जी का तो बाद में बनिए, पहले मेरा बने। तो वो कहने लगा जी ऐसा है, मैं कुछ ज्ञान और सुनूंगा, मैं प्रश्न उत्तर करूंगा। परमात्मा बोले कि कर ले, क्या प्रश्न उत्तर करेगा। तो उसने परमात्मा ने फिर परमात्मा कहा कि आप ही बताओ मुझे कि आप कहां से आए, आप कौन हो। ले मैं बताता हूं कौन हो। परमात्मा बोले सुन ले। थोड़ा सा कहने लगा जी एक बार गंगा के किनारे चलो। अब चल भाई क्या रहेगा, एक और मैं कुछ लीला करता हूं, आप मुझे उसमें पराजित कर देना, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल। गोरखनाथ जी गंगा के अंदर छलांग लगा गए और एक मछली का रूप धारण कर लिया, और घनी मछली वहां पर। तो उसने कहा था कि मैं इसमें छलांग लगाऊंगा और मुझे आप खोज देना दरिया से, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। अब गोरखनाथ जी छलांग लगाई, मछली रूप बना लिया। परमात्मा ने छलांग लगाई, वह मछली पकड़ कर टिटवी बाहर लिया और बाहर काट के गोरखनाथ बना दिया।